और आज उसकी ब्रांड वैल्यू है $16 बिलियन। 16 बिलियन। इसमें मैं फ्रेंचाइज की वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, फ्रेंचाइज की वैल्यू इंडिपेंडेंट है। सिर्फ आईपीएल लीग की $12 बिलियन है, तो मुल्क की इकोनॉमी नहीं होती। बहुत सारे बड़े बड़े हमारे मुल्क के बाद रिजर्व में पैसे नहीं है भाई, $12 बिलियन। तो ये तो एक एक टीम की इतने अरबों डॉलर की वैल्यू, इसका मतलब है पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं यार नहीं, मैं वैसे मुझे आपने डाटा सही बताया। बिल्कुल सही बताया जी, पक्की बात है। वो सिर्फ दुनिया को पैसे से चला रहे हैं, ठीक है। पैसा इतना दे देते हैं, सबके जितने भी लोग हैं, जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं, वो अपनी क्रिकेट को आप ये देखें कितनी ऊपर लेके गए हैं। वो किसकी बेस पे लेके गए हैं कि वो अपने प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट अच्छे देते हैं। वो डोमेस्टिक में अपने प्लेयरों को इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उनको बाहर लीग खेलने की जरूरत ही नहीं होती। उसके बाद आप ये देखें वो अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देते हैं। अगर वो अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देते हैं तो यही मेन वजह है कि वो ही प्लेयर अपनी कंट्री के लिए, अपनी टीम के लिए ऐसा परफॉर्म करता है कि आप लोगों के सामने उनकी परफॉर्मेंस। सड़क के ऊपर कोई इंडियन करा सकता है प्लेयर ये काम? नहीं कर सकता। मोहम्मद रिजवान सड़क के ऊपर नमाज पढ़ता है, देखिए उसकी जिम्मेदारी है ना वहां पे भी। ये न्यूयॉर्क में सड़क के ऊपर नमाज, जहां पे लोग गुजर रहे हो, वो वहां पे परफॉर्म कर सकता है ना। हम आपकी आईपीएल, जो आईपीएल है, आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, हम उसको जल्द खत्म कर देंगे, पीछे छोड़ देंगे। मुझे हंसी आ रही है $500 मिलियन की लीग सुन के कि जी ये लीग आएगी, ये आईपीएल को चैलेंज कर देगी, ये फला कर देगी, ढिमका कर देगी। तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था। डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे। इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। सर जी, इंडिया सुपर पावर बनेगा क्रिकेट का, मैं आपको मेरी बात सुन लें। उसकी वजह यह है कि उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है। बात होती है पैसे की। हाँ, बात सोशल मीडिया आपको चीजें बेचनी आनी चाहिए भाई। करेक्ट। और इनके पास सब कुछ है। हमारे पास भी है, हमारे पास है, लेकिन हमारे पास भी हम करते नहीं है। लेट मी बी वेरी फेयर, आई एम मीडिया पर्सन एज वेल। हमने अपनी क्रिकेट को उस तरह से बेचा ही नहीं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर क्रिकेट लीग है, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि सऊदी एक नए क्रिकेट लीग की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके लिए उसने $500 मिलियन का बजट रखा है। अब यही देखकर पाकिस्तानी काफ़ी उछल कूद मचा रहे हैं कि चलो हमारी पीएसएल तो आईपीएल को टक्कर नहीं दे पाई, लेकिन हमारे नए पिताजी सऊदी अरब ने आईपीएल को टक्कर देने के लिए एक नई क्रिकेट लीग शुरू की है। लेकिन पाकिस्तानियों को इस बात का एहसास नहीं कि कोई भी क्रिकेट लीग पैसे से बड़ी नहीं होती है, बल्कि ऑडियंस से बड़ी होती है। सऊदीया चाहे कितना भी पैसा लगा दे, लेकिन ऑडियंस कहां से लाएगी। दोस्तों, आइए देखते हैं इस बात पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। यही सवाल का जवाब लेने के लिए कि आईपीएल कितना अमीर है अमीर हुसैन, आईपीएल कितना अमीर है अमीर हुसैन, और कितने को डॉलर चलते हैं यार। सुने वहां पे उसकी ब्रांड की बड़ी वैल्यू है, टीमों की बड़ी वैल्यू है। जरा वो बताओ ना हमें क्या है यार आईपीएल में। सुना है हमारे तो जितने आईएमएफ से हमें पैसे लेने पड़ते हैं वो सारे तो सिर्फ आईपीएल के अंदर ही हैं। जरा बताएं क्या कितनी को वैल्यू आईपीएल की, जरा इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताएं। इनकी जो टीम्स हैं उनकी क्या क्या मार्केट वैल्यू है, कैसे बताएं हमने, आपने कोई हिसाब किताब रखा हुआ है इस डायरी के अंदर? मैं साहब शुरू करते हैं 2008 से, जब पूरी दुनिया में सिर्फ पहली दफा इंडिया ने ये रवायत रखी, ये रस्म बनाई कि हम एक लीग शुरू करने लगे इंडिया में, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी ब्रांड वैल्यू उस वक्त थी $300 से $400 मिलियन उस वक्त जी। और आज उसकी ब्रांड वैल्यू है $16 बिलियन। 16 बिलियन? जी, $16 बिलियन। 300-400 मिलियन डॉलर से $16 बिलियन, जो कि 40 से 50 गुना बढ़ी है। और उस वक्त चीमा साहब जो मीडिया राइट्स थे 2008 के, वो 1.026 बिलियन डॉलर के बिके थे उस वक्त जी। और अब जो है $6.2 बिलियन के मीडिया राइट्स जो है बिके हैं इंडियन प्रीमियर लीग के। यही तो वजह हमारे मीडिया से वो कोऑपरेट नहीं करते। वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है, हम इंटरनेशनल मीडिया के साथ डील करेंगे, जो हमें पैसे देगा, जो हमसे पैसे कमाएगा। वो कहते हैं क्यों पाकिस्तान को पैसे कमाने दें। जी बिल्कुल। हमारे पीएसएल की जो वैल्यू है वो $300 से $400 मिलियन है, जबकि उनकी एक टीम की जो वैल्यू है ना वो $1 बिलियन, $1.5 बिलियन, $1.8 यार हमारे तो वज़ीर आज़म जाते हैं सऊदी अरब और यूएई, वहाँ जाके कहते हैं $1 बिलियन का सवाल है बाबा, क्योंकि हमने वो पैसे रखने होते हैं और फिर आईएमएफ हमें कहता है। तो ये तो एक एक टीम की इतने अरबों डॉलर की वैल्यू, इसका मतलब है पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। और जो टाटा टाइटल स्पॉन्सरशिप है, टाइटल स्पॉन्सरशिप वो है टाटा ग्रुप के पास 5 साल का मुआहदा हुआ है, और हर साल टाटा ग्रुप जो है आईपीएल को $60.15 मिलियन देता है।
गाली मोकी Annually. मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें हो रही हैं। इधर हमारे पास जो है ना वो बातें हो रही हैं रुपए की, और वो रुपया जो भारत से बहुत ज़्यादा डीवैल्यूड है, और वो आपस में डॉलरों में बात कर रहे हैं। हैं? ऐसे ही है। ओए 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 ओए। अच्छा आगे। ये थी। और चीमा साहब देखें प्लेयर्स, अब उनने वो दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स ने वो खरीदने हैं, पैसे देते हैं टका के वो। ऋषभ पंत 27 करोड़, पाकिस्तान ये 80 करोड़ प्लस बन रहा है। स्टार्क चीमा साहब ऐसे मजे की बात तो ये जो मिचेल स्टार्क हैं पिछले साल उन्होंने लिए थे 24.75 करोड़। अच्छा। इस दफा उन्हें वो 11.75 करोड़ में बिके। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक दफा तुम ज्यादा दिए हैं, अगली दफा उन्हें कम दिए हैं, कम बिडिंग हुई है उसके बारे में। उन्हें अपने इंडियन प्लेयर को आगे निकाला। वेंकटेश अय्यर उन्हें मिले हैं जी 23.75 करोड़। श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़। इंडियन प्लेयर्स को ज्यादा बड़ी बिडिंग कर रहे हैं इंडियन प्लेयर्स के लिए, ताकि लड़के आगे निकले। अपने प्लेयर्स को ज्यादा पैसा वो दे रही है। विराट कोहली को रिटेन किया गया 21 करोड़ रुपए में। 21 करोड़ जी, पाकिस्तानी 63 करोड़ बन रहा है। यार नहीं, मैं मुझे ये बीसीसीआई से मेरा गिला है कि वो ये जो आईपीएल इतने पैसे दे रहे हैं ना, इससे ये हमारे खिलाड़ियों को तो इनको तो रात को नींद ही नहीं आती होगी ये सुन के कि अगर इनको 10 करोड़ भी इंडियन मिले, पाकिस्तानी 30 करोड़ रुपया बन जाए। हमारे इधर 50-60 लाख पे खेल रहे हैं। जमान खान 50-60 लाख ले रहा है, शाहीन साहब 1.5 करोड़ ले रहे हैं। 1.5 करोड़ बस। और इंडियन में वो 50 लाख बनता है। 50 लाख? जी सर, शिवा साहब आपने वो सुना होगा, वो लड़का 13-14 साल का वैभव, हाँ, वो 2.5 करोड़ इंडियन ले रहा है। हमारे इधर 7-8 करोड़ रुपया बन रहा है वो। यार साढ़े ऐसे तो इंडियन भी रुपये डॉलर ही बन गए। हाँ जी, ऐसे ही है कि मतलब वो उधर से इतने पैसे ले रहे हैं और हमारे लोगों में तो बड़े बुरे लाते हैं। ऐसे काम तो हो गया मुंडे, हमारे लड़कों का तो कोई हाल नहीं है यार। क्या बनेगा मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही, इधर हमारी क्या पोजीशन है या क्या हमारा मौक़िफ़ है, क्या बनेगा। और शीमा साहब देखें, हमारे बॉलर्स उनके बॉलर्स में बड़ा फर्क है। जो अर्शदीप सिंह ने 18 करोड़ ले रहे हैं, बुमराह 18 करोड़। बुमराह तो ना ही बड़ा है। बुमराह ऐसे पता नहीं, वो मुझे बुमराह जब जाता तो मुझे ऐसा जैसे वो गुमराह नहीं होता, लाटू घूमता है कोई, इस तरह की बुमराह है। बुमराह कहते हैं बहुत बड़ा प्लेयर है यार, बहुत बड़ा बॉलर है। इस टाइम का सबसे रिलायबल बॉलर है इंडिया के लिए बुमराह। शीमा साहब मुझे तब बहुत देख के हैरानगी हुई और अच्छा भी लगा जब फाइनल्स में इंडिया ने 30 बॉल पे 30 डिफेंड किया। 30 बॉलों पे 30 डिफेंड किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका मैच जीत चुका था, उनके तमाम बल्लेबाज ग्रीज पे खड़े हुए हैं। वो हेनरिक क्लासन भी था, डेविड मिलर भी था। इंडिया तब भी जो है 10 रन से जीत गया था। और बुमराह बॉलर करा रहा था। बुमराह भी, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या इतने रिलायबल, इतने तगड़े बॉलर हैं कि उन्हें साउथ अफ्रीका को हिलने नहीं फिर दिया। 36 पर 48, 36 बॉल पर 48 स्कोर रहता था। अक्षर पटेल को 3 छक्के पड़ गए, वो बेचारा चिपका के चले गया। उसने वैसे विकेट भी ली थी। ये कब की बात है? 2024 T20 वर्ल्ड कप की। फिर लगा सब लोग इंडियन फैंस बड़े परेशान हो गए यार, 2023 का वर्ल्ड कप भी हमारे हाथों से चले गया था, 24 का भी लगता है चले गया। लेकिन जब हार्दिक पांड्या आया, उसने पहली बॉल थोड़ी सी वाइड दी है, उसने कहा हेनरी क्लासन कोशिश करेगा छक्का मारो, उस पे भी एज दे बैठा। वो फिर जोश आया, फिर बुमराह ने वो ओवर निकाले, 2-2 स्कोर एक ओवर में। अर्शदीप सिंह 2-3 स्कोर दे रहा है। मतलब 12 बॉल्स पर 23 स्कोर पाकिस्तान को चाहिए था। 120 पे 120 करना था। ये कब की बात है? 24 के वर्ल्ड कप की। 120 पर 120 करना था, तो 12 में 23 रहता था, तो बुमराह ने पूरे ओवर में 2 स्कोर दिया। वो 12 फिर एक ओवर में 21 रह गया, पाकिस्तान फिर हार गया। यार ये मैं हारने वाली बातें ना बताया करें, हम पहले ही हमारी बेइज्जती बहुत हो चुकी है। आज थोड़ा आज आपको मैं बता दूं, पैसा और आ रहा है क्रिकेट में। फिर ये जो जब से वैसे पैसे का सिलसिला शुरू है ना क्रिकेट में, क्रिकेट की क्वालिटी हमें कहीं डिटोरिएट होती भी दिख रही है, कहीं बेहतर भी होती भी दिख रही है, मगर ये जो पैसा है वो एक बहुत डोमिनेंट फोर्स बन गया है। सो $500 मिलियन की लीग। मुझे हंसी आ रही है $500 मिलियन की लीग सुन के कि जी ये लीग आएगी या आईपीएल को चैलेंज कर देगी, ये फला कर देगी, ढिमका कर देगी। फॉर्मेट के ऊपर तो बात कर लेते हैं कि करना क्या चाह रहे हैं। करना तो ये चाह रहे हैं कि 5-6 बड़े मुल्कों से एक एक टीम निकालनी है। मुझे नहीं चैंपियंस कप हुआ करता था सारी टीमों का, हमारी लाहौर कलंदर भी खेली थी मुंबई इंडियंस, हमारी लाहौर लाइंस भी खेली थी मुंबई इंडियंस से। चैंपियंस लीग जो हुआ करती थी, ये उस तरह का कोई एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये चाहते हैं कि 4 क्वार्टर में चले, टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स की तरह चले, फ्रेंच ओपन तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन यूएस ओपन, इस तरह का वो कॉन्सेप्ट, और फाइनल सऊदी अरब में। यहाँ एग्जीक्यूशन तो दूर की बात है, या 500 मिलियन के टैक्स से इतना वावेला मच गया है यार। मतलब 500 मिलियन की लीग चलें शुरू कर दें, ठीक है, आप 500 नहीं, आप 1000 मिलियन से शुरू करें, जो 1 बिलियन क्या आप कहते हैं, आपको स्टिल इतना वक्त लगेगा, क्योंकि आप जिस लीग से कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, देखिए आईपीएल 2.5 महीने की विंडो के बाद आप अपना नवंबर दिसंबर से फरवरी तक पकड़ लीजिए, उसमें आईएल T20 भी हो गई, बीपीएल भी हो गई, साउथ अफ्रीका भी हो गई, T10 ने भी चल रही हैं, ये भी चल रही हैं, ओडीआईज भी खेले जा रहे हैं, टेस्ट मैचेस भी खेले जा रहे हैं। वैसे ही क्रिकेट इतनी एग्जॉस्ट कर दी है लोगों को। आपने दुबई में हशर नहीं देखा,
इंडिया बांग्लादेश आधा ग्राउंड खाली, इंडिया न्यूजीलैंड 80-90% ग्राउंड भरा हुआ, वो तो सेमीफाइनल और फाइनल में ऑडियंस आई है। यही हालात आपको 2024 का वर्ल्ड कप में थे। गियाना इंडिया सेमीफाइनल खेल रहा है, आधा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है। बारबाडोस में खुद मौजूद, मैं तो आई विटनेस आपको अकाउंट बता रहा हूँ। फाइनल की सुबह तक सबसे सस्ती $70 वाली टिकटें मिल रही थी। इंडिया फाइनल खेल रहा था बारबाडोस में। सो क्रिकेट वैसी इतनी ज्यादा हो चुकी है। अब आईपीएल से चले, हम ये बात कर लेते हैं, जो 500 मिलियन की लीग आएगी ना, सऊदी पैसा है और लोग रोनाल्डो वाली मिसालें दे रहे हैं, ये करने, वो रोनाल्डो वाली मिसाल भी वो इस लीग के ऊपर लागू नहीं करेंगे, वो भी बताऊंगा क्यों। भैया आप जिस लीग से कंपीट करने की कोशिश कर रहे हो एज ऑफ 2024, क्योंकि 2025 तो चल रहा है, इसमें जो कमाएगा आईपीएल उसके बाद ब्रांड वैल्यू रीएवैल्यूएट होगी। एज ऑफ 2024 आईपीएल स्टैंड्स विद द ब्रांड वैल्यू ऑफ $12 बिलियन। 2021 से, जब 2021 का सीजन क्लोज हुआ था और 2024 के क्लोजिंग सीजन तक, यानी 3 साल में इंडिया ने आईपीएल से, बीसीसीआई ने अपनी ब्रांड वैल्यू को 4.7 बिलियन $4.7 का सिग्निफिकेंट एक ग्रोथ देखा था। सो आज 2025 का ये जो टूर्नामेंट है आईपीएल का, इससे शुरुआत से पहले आईपीएल की नेट वर्थ वैल्यू है $12 बिलियन की। इसमें मैं फ्रेंचाइज की वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, फ्रेंचाइज की वैल्यू इंडिपेंडेंट है। सिर्फ आईपीएल लीग की $12 बिलियन है, इतने तो मुल्क की इकोनॉमी नहीं होती। बहुत सारे बड़े बड़े, हमारे मुल्क के पास रिजर्व्स में पैसे नहीं है भाई। $12 बिलियन और पिछले 3 सालों के अंदर $4.7 बिलियन का इंक्रीज कद्दू नहीं कर सकता विद ऑल दैट सऊदी मनी। क्योंकि ये जो रोनाल्डो को पैसा दे रहे हैं या रोनाल्डो को इतना बिलियंस दे रहे हैं, वो दे सकते हैं क्योंकि सऊदी में फुटबॉल की खपत है। आज से नहीं है, कई अरसे से है, सालों से है, उनके लोकल्स का इंटरेस्ट है। आप कैसे सऊदी एक लीग, एक वेंचर जहां क्रिकेट की मार्केट वैसी ओवर एग्जॉस्ट हुई है, या तो फिर सऊदी एक लीग बनाए जिसमें वो इटली का प्लेयर डाले और ये डाले तो फलां डाले, फिर उसके साथ न्यू चेहरों के साथ एक लीग बनाए और फिर उसको इंट्रोड्यूस करे और लोगों को इतना शौक हो के बगैर किसी कनेक्शन के वो क्रिकेट देखें। देखो सवेरा लोग ना कनेक्शन के साथ ही क्रिकेट देखते हैं। इंडिया का व्यूअर, जो कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा व्यूअर है, वो क्यों सऊदी की लीग लगाएगा? चलो ये हो जाता है कि जी जय शाह के साथ सेटिंग हो गई, जय शाह ने आईपीएल का रूल बदलवा दिया, उसने एक टीम भेज दी, वो जी लोग समझ रहे हैं कि जी वो रोनाल्डो को इतने पैसे दे दिए, वो विराट को भी इतने पैसे दे देंगे। नहीं आएंगे, क्योंकि T20 लीग जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था, उसका जो सोल पर्पस था फ्रेंचाइज लीग का, वो अपनी मुल्क की क्रिकेट को बेहतर करना भी था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो दुनिया में जैसे साउथ अफ्रीका T20 है, साउथ अफ्रीका T20 अपने मुल्क में क्रिकेट को बेहतर करने के लिए लीग स्टार्ट नहीं हुई, पैसा बनाने के लिए स्टार्ट हुई। आईपीएल, पीएसएल, वो अभी भी उस पर्पस को फुलफिल करते हैं। हालांकि पीएसएल में फ्रेंचाइजीज बोलती हैं हम तो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, हमको यहाँ ग्रूमिंग नहीं कर रहे, लेकिन आईपीएल में फिर आपको नजर आता है। अभी मेगा ऑक्शन में सबसे बड़ी पॉइंट मैंने क्या हाईलाइट किया था कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क लास्ट ईयर के सबसे महंगे एक्सपेंसिव खिलाड़ी थे, लेकिन एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन हुई कि लीग हमारी, पैसा हमारा, बिजनेस हमारा, लोकल मार्केट हमारी, आईबॉल्स हमारी, तो क्यों ना कोई हम इंडियन को सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बनाए। अगले साल ही ऑक्शन होती है, वही मिचेल स्टार्क जिसने केकेआर का टाइटल जीता होता है, वही मिचेल स्टार्क उतने पैसे नहीं लेता, लेकिन ऋषभ पंत जो है वो 27 करोड़ के साथ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन जाता है। यानी वो पैसा, वो रियलाइजेशन भी एक ही सीजन के अंदर आ गई कि सबसे ज्यादा अगर पैसा देना तो अपने लौंडे को देना, बाहर के लौंडे को नहीं देना। सो आईपीएल अभी भी वो पर्पस सर्व कर रहा है। $12 बिलियन की आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है एज ऑफ 2024, जिसमें से जिसके अलग सीएसके $1.5 बिलियन की नेटवर्थ पे खड़ा हुआ है। मुंबई इंडियंस एक्सीडिंग ऑफ $2 बिलियन की नेटवर्थ पे खड़ा हुआ है। ये जो सस्टेनेबल टीम्स हैं, जो ये पूरे फ्रेंचाइज मॉडल्स हैं, वो कोई आज के थोड़ी खड़े हैं। 2008 से इन्वेस्टमेंट कर रहा है रिलायंस ग्रुप, यानी अंबानी ग्रुप, और अब जाके वो शेप अप आया कि मुंबई इंडियन $2 बिलियन से ऊपर की एक एंटिटी है। सो कहां से कंपीट कर लेंगे आप? कहां से 4 क्वार्टर निकालेंगे आप? कहां से वो इंटरनेशनल विंडो को स्क्वीज इन कर देंगे? क्या आप ये बोल रहे हो कि जो $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा, आईसीसी अपने $3 बिलियन छोड़ देगा? आईसीसी कह रहा है भाई मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट का वैसी गला घोट दी है, मेरी मार्केट में वैसी कोई इज्जत नहीं है, मैं $3 बिलियन इस शर्त पे मार्केट से उठा रहा हूं कि मैं उसको हर साल एक आईसीसी इवेंट दूंगा। तो वो सऊदी के $500 मिलियन के पीछे वो सब कुछ छोड़ देगा, वो अपना $3 बिलियन भी छोड़ देगा, वो बिल्कुल एक टूटलेस बॉडी बन जाएगा। भाई ये आर्टिकल की हद तक तो ये बड़ा लुक्रेटिव लोगों को लग रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बड़ी वीकन लग रही है। पिछले साल भी ये खबर उठी थी। अच्छा आईपीएल पे आए ना, आईपीएल की इकोनॉमी और क्या हमें बताएं चीमा साहब, क्या आपका डाटा क्या कहता है कि आपने अभी जो है वो यार कोई चुपके हमारे प्लेयर जा सकते हैं वहां पे, कोई अंदर खाते, कोई किसी को पता ना चले? नहीं जा सकते ना, पकड़े जाएंगे। अच्छा चीमा साहब, दुनिया के हिसाब से मैं अमीर तरीन प्लेयर है ना, टॉप के 4-5 निकाल ली जाए तमाम इंडियंस है। सचिन तेंदुलकर $172 मिलियन नेटवर्थ, 170 यार, लेकिन फुटबॉलर के सामने ये कुछ भी नहीं है, मानना पड़ेगा। फुटबॉलर तो बड़ा पैसा लेते हैं यार क्रिकेटर की। लेकिन एक बात है, जिस तरह इंडिया आईपीएल में उठ रहा है ना, चीमा साहब दुनिया की सेकंड रिचेस्ट लीग बन गई, तमाम फुटबॉल की लीग्स को काट के
आईपीएल दुनिया की सेकंड रिचेस्ट लीग बन गई है, जो कि अगले 10 साल में फर्स्ट रिचेस्ट लीग दुनिया की बन जाएगी। फुटबॉल को पीछे छोड़ जाएगी जी हैं? जी 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 दुनिया की सेकंड रिचेस्ट लीग, क्रिकेट में फर्स्ट रिचेस्ट लीग। ओह माय गॉड। तमाम फुटबॉल के लीग्स को काट के आगे गया है आईपीएल। उन बेचारों की 9-9 10-10 बिलियन डॉलर है, इसकी 16 बिलियन डॉलर तक चली गई हुई है हैं? जी आईपीएल की। और आप 10 साल में देखें आईपीएल सबसे दुनिया का तगड़ा बन जाएगा बोर्ड और लीग बन जाएगी। और इंडिया के देखिए विराट कोहली की 150 मिलियन प्लस 150 मिलियन यार ये फटाफट यार भारत से ताल्लुकात ठीक करें यार, हमने वहाँ आईपीएल देखने जाना है, हमारे बच्चों को भी वहाँ फायदा हो जी। ये आप तो हमारी टीमों चाहिए ना यार, इनको ताल्लुकात ठीक करें ना इंडिया से यार। मोदी साहब क्यों हमें जान इसलिए हम रोते हैं बायलैटरल सीरीज करो यार, कभी हम जीतेंगे ना यार, अगली दफा जीत जाएंगे। तुम क्यों हमारी बेइज्जती करते हो हर वक्त, या हम जीत नहीं सकते, हम जीत नहीं सकते, हम जीत सकते हैं जी। मतलब 120 बॉल पर 120 भी मारा था आपसे। और यार वो कभी कभी हमारे बच्चे हैं, उन्होंने बिरयानी ज़्यादा खा ली होती है, रात को सोए कम होते हैं, फिल्में देख रहे होते हैं, नहीं सुबह उठ के परफॉर्मेंस होती, क्या करें लड़के हैं। मैं तो ये जिन जिन काम करते हैं ना, जिधर जिधर सोते हैं उधर टीवी सी भी उतार के इंटरनेट ऑफ कर देना चाहिए, ताकि बस कमरे में जाएं तो ये सो जाएं, और इनको दबा के रोटी खिलाएं ताकि इनको नींद आ जाए। यार क्या मतलब, ये क्या बेइज्जती हो रही है हर तरफ। 450 मिलियन प्लस व्यूअरशिप है। 450 मिलियन प्लस व्यूअरशिप है। 450 मिलियन से ज्यादा, यानी कि मोर देन अ क्वार्टर। यानी कि इंडिया की 1400 मिलियन आबादी है, तो 450 मिलियन जी। और इस साल और बढ़ जाएगी। इस साल यही तो तमाशा है ना, 600-650 से प्लस हो जाएगी। सारे यही कहते हैं ना कि भाई साहब अब मसला ये है कि इनको खुद ही इतने ज्यादा हैं, वो खुद ही खेल के बहुत कुछ देखते रहते हैं वो। हाँ जी। है, उनको जरूरत ही कोई नहीं किसी। 3 माह आईपीएल चलता है, 3 माह आईपीएल चलता है सिर्फ। नहीं कहते हमारे साल का बंदोबस्त हो गया है, 3 माह आईपीएल, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप आगे, इंडियन फैन फिश बैठे हुए हैं। मैं एक बात बताऊं, मेरा ख्याल है इंडिया और दुनिया के साथ कारोबार ना करे, आईपीएल वैसे ही बड़ा अमीर हो जाना है, इसी ने इंडिया को बहुत टैक्सेस टॉक्सेस दे देने हैं। तो अच्छा आप अभी क्या बता रहे थे हमें, ये जो 450 मिलियन प्लस जो है व्यूअरशिप है। और हमारे पीएसएल के जो है चीमा साहब, हमारी जो है वैल्यू कोई नहीं है, हमारी टीम्स की 20 से 25 मिलियन डॉलर की वैल्यू है। कोई नहीं, खैर है यार, हमारे ठीक हो जाएंगे, बच्चे हैं अभी, मतलब हो जाएंगे ना यार। हम तो हर वक्त मोहम्मद रिजवान के पीछे पड़े रहते हो यार, वो तरावियां पढ़ाता है और क्या करे मतलब उसकी। चलो वो मतलब सुबह सुबह वो न्यूयॉर्क जाता है, उधर जाके जब भी उसको मौका मिलता है जमात सड़क के ऊपर, कोई इंडियन करा सकता है प्लेयर ये काम? नहीं कर सकता। मोहम्मद रिजवान सड़क के ऊपर नमाज पढ़ता है, देखिए उसकी जिम्मेदारी है ना वहाँ पे, ये न्यूयॉर्क में सड़क के ऊपर नमाज, जहाँ पे लोग गुजर रहे हो वो वहाँ पे परफॉर्म कर सकता है ना। ये 20 बच्चे, और इन्होंने इतने पैसे करने भी क्या हैं, ये इस हिसाब से इन्होंने ये समझते हैं दुनिया में ये दुनिया ज़ाया फजूल दुनिया है, इंडिया ने तो दुनिया एंजॉय करनी है ना, इन्होंने दुनिया के फायदे को नहीं। तो ये तो अच्छा वो खिलाड़ियों की आप वैल्यू बता रहे थे, खिलाड़ियों की वैल्यू जो मैंने बता रहा था, ये तेंदुलकर साहब कितने अमीर हैं? 172 मिलियन डॉलर। यार इनका अकाउंट पाकिस्तान ने ट्रांसफर कराया। हाँ, पाकिस्तान अमीर हो जाएगा। पाकिस्तान ने इनके खिलाड़ियों का अकाउंट यहाँ खिला देते हैं, इनको कोई इंसेंटिव अपने बैंकों को देते हैं ना, कोई ऑफर शॉफर। ये तो दुबई जाके या इंग्लैंड जाके अमेरिका अकाउंट खिलाते हैं, तो हमारे पास अकाउंट खिलाए ना। आजकल यूके रह रहे हैं विराट कोहली सर। विराट कोहली यूके शिफ्ट हो गया? जी जी। इतना पैसा है उसके पास कि देखो यूके जा रहा है, को 15-20 हज़ार पाउंड का खर्चा आना दिहाड़ी का महीने का। बिल्कुल जी। और सेलिब्रिटी है, मुलाकातें, खाने शाने बड़े कर लिए होंगे, ज़्यादा 25-30 हज़ार हो सकता हो, हमें क्या पता है। हमारा तो 500 में गुजारा हो जाता है, लेकिन ये जो अमीर लोग हैं यार, इन्होंने तो ये तो 50,000 पाउंड लगाता होगा, 50,000 पाउंड है, तो 2.5 करोड़ रुपया, क्या फर्क पड़ता है यार उसको। हाँ 1400 करोड़ नेटवर्थ है विराट कोहली, 1400 करोड़ रुपया। 1400 करोड़ जी। 100 करोड़ के 1400 करोड़। ओए होए होए, 1400 करोड़ रुपया। जी जी। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200, 1400 करोड़। हमारे बाबर आजम 41 करोड़ इंडियन रुपीस में, और विराट कोहली 1400 करोड़ इंडियन रुपीस में, मतलब कि 4200 करोड़ पाकिस्तानी। हाँ। और बाबर आजम साहब में 120 करोड़ पाकिस्तानी। अब 4200 में और 120 में 120 करोड़, 1.25 अरब का मालिक बड़ा है यार। उसके लिए बहुत है, उसके लिए तो बहुत है। 1.25 अरब रुपया उसने खेल के जीता है, उन्हें कड़ा 5 मिलियन डॉलर नेटवर्थ है टोटल बाबर की। 5 मिलियन डॉलर, यानी कि ये अमेरिका जाके नेशनलिटी नहीं ले सकता क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि वो बंदा जिसकी 5 मिलियन डॉलर वर्थ है वो आगे हमारे पास नेशनलिटी ले दे। उसकी इसका प्रॉब्लम ये है कि ये जा सकता है, पर उसने कहना ये 5 मिलियन तो तुम ले, कारोबार कहाँ से करना है? ओह, इसको थोड़े से पैसे और बनाना पड़ेगा, और 5-10 साल क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है ना, उसने कहा यार वो ना आपने अगर लेनी है ना वो हमारे पास क्या सिटीजनशिप लेनी है तो 5 मिलियन डॉलर लेके। हमारे तो कोई खिलाड़ी फिर अमेरिका की नेशनलिटी नहीं ले सकता, फारग है ये तो। हाँ जी ऐसे ही है। पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो शुएब मलिक ने 20-25 साल खेला है, 22 साल का कैरियर है शुएब मलिक का, सिर्फ 25 मिलियन डॉलर जो है
आज तक उनकी नेटवर्थ है। और सचिन तेंदुलकर ने भी 20 साल खेला है। यार ये शुएब अख्तर के पास कितने पैसे हैं? वो तो बड़ी, उनके पास भी 20-25-30 मिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं है। एक शाहिद अफरीदी थे जिनके पास सिर्फ 49 मिलियन डॉलर। मैं वैसे एक बात बताऊँ, मेरा ख्याल है ये बताते ही नहीं है हमारे पास कितने पैसे हैं, ताकि टैक्स में देना पड़े। टैक्स ना देना पड़े। वो तो बताते हैं ना, उधर इंडिया में तो वो भी जितना पैसा कमाते हैं बताते भी हैं। तो हमारे लोग बताते नहीं है, डरते हैं यार FBI ਨੂੰ पता चल गया भावें राती FBI वाले आ जाए सवेरे। बाबर आजम कहते हैं कि बड़ा टैक्स देते हैं हर साल एनुअली जो है ना, पूरी शो की भी है, क्योंकि किसी भी को पता रिकॉर्ड मेंटेन रखे हुए हैं। हाँ, अब तो जो है ना वो नहीं हो सकता कि आप जो है करें इस तरह चोरी करें, टैक्स चोरी कर सकें। अच्छा, और इसमें कोई बताएं हमें कोई इसके बारे में, कोई IPL के बारे में कोई ऐसी अनहोनी चीज़ जो हमारा कोई PSL या जो PSL का रेवेन्यू है ना वो 3.55 बिलियन डॉलर, सॉरी 3.55 बिलियन, सिर्फ 3.55 बिलियन। हाँ, और जबकि PSL का रेवेन्यू जो है वो 11 बिलियन से भी ज़्यादा है। हाँ, 11 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा रेवेन्यू है PSL का। IPL का 11 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा रेवेन्यू है, जबकि हमारे PSL का सिर्फ 3.55 बिलियन है। 3.55 मिलियन डॉलर, बिलियन सिर्फ बिलियन रुपीस। ऐसे कहो ना, डॉलर में ना कहो। वैसे तुम कह रहे हो 300-400 मिलियन डॉलर है। नहीं, PSL रेवेन्यू जो है वो है 3.55 बिलियन रुपीस। यार हमारे लिए बहुत है, हमने क्या करना? IPL का रेवेन्यू सुन लीजिएगा 11 बिलियन डॉलर है। यार हमने क्या करने हैं इतने पैसे? वो तो इंडिया के अंदर तो उनको तो ज़रूरत होती है, उन्होंने तो घूमने फिरने जाना होता है, उन्होंने आगे कहीं ट्रैवल करना है, उन्होंने मालदीव जाना होता है। रोहित शर्मा गए हैं, वो मैंने देखा है, रोहित शर्मा जनाब आपने अपने फैमिली के साथ जो है वो गया हुआ है। तो हमारे लोगों ने क्या इधर करना होता है? इन्होंने दाता दरबार जाना होता है, इन्होंने कहीं मरी जाना होता है, भूरबन जाना होता है, उसे कि 1000, 5000, 10,000, 50,000 में बंदा पार हो जाता है। तो हमें तो वो कोई नहीं है, हमारे लड़कों को तो इतने पैसों की जरूरत नहीं है। ये शरीफ लोग हैं ये और अगले साल PCB ने ऐलान किया कि हम 2 नई टीम्स ऐड करने जा रहे हैं PSL में। उससे कितना को कोई इजाफा हो जाएगा? यही कोई 10-20 करोड़ का फायदा हो जाता है और बहुत ज्यादा 100 मिलियन डॉलर का आपको फायदा होगा। आपके 300-400 मिलियन डॉलर है ना, तो आप 500 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगे। चीमा साहब, आप जो 2017 की एक ही जगह बैठे हैं, आपकी जो पहले 300 मिलियन डॉलर थी, अब आपकी बड़ा जो है 300 से 400 मिलियन डॉलर के दरमियान ना आपकी ब्रांड वैल्यू घूम रही है। यार ये हम आपको मैं जाता हूँ कि 40+ प्लेयर्स हैं हमारी 100 लीग में, आपने कहा है कि हमें जो है खिलाएं, अपने करके हैं सिग्नेचर वगैरह के, हम अपना नाम देते हैं इसमें, हमें कोई फ्रेंचाइज पिक करेगी। किसी एक फ्रेंचाइज ने भी एक पाकिस्तानी प्लेयर नहीं खरीदा। 45 से ज्यादा प्लेयर ने पाकिस्तानी ने अपने रजिस्ट्रेशन कराई थी इधर, एक किसी भी फ्रेंचाइज ने एक प्लेयर ने पाकिस्तानी खरीदा। 45 के 45 वापस IPL 100 हाँ इंग्लैंड की है। ओ हो कहते हैं भाईजान वापस जाओ। मुश्किल से हमारे चीमा साहब बिग बैश लीग में जो है नाम कुछ प्लेयर्स चल जाते हैं, और हम वरना BPL खेलते हैं, BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग, क्योंकि अगर हम चले जाते हैं उनको भी कोई नहीं जाता होगा। कम ही आते हैं उधर भी। इंडियन जाते हैं बांग्लादेश? नहीं, इंडिया कहता है कि हमारे प्लेयर सिवाय IPL के कोई भी दुनिया की लीग नहीं खेलेंगे। हैं जी, उन्होंने कहा आपने कहीं नहीं, आपको इधर जो मिल रहा है सारा कुछ, हम इतनी लीग जो इंडिया में खुद ही करा देते हैं कि उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और BCCI ने शुरू से उन्हें कहा है कि आप बाहर नहीं जाएंगे। सर जी, इंडिया सुपर पावर बनेगा क्रिकेट का। मैं आपको मेरी बात सुन लें, उसकी वजह यह है कि उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है। जैसे वो डिक्टेट करते हैं ना हमें, मोहसिन नकवी उन्होंने वड़न नहीं दिता स्टेडियम में, क्यों नहीं घुसने दिया? इसीलिए उन्होंने कहा हम फैसला करेंगे। जय शाह ने कहा मैं करूंगा। दुबई में जब मैच हुआ तो मैच के नीचे वो पाकिस्तान का लोगो नहीं लगने दिया उन्होंने। पाकिस्तान चीख गया बेटे ये वो के मैंने चलो यार लगा देते हैं। वो भाई वो मुझे बात बताएं, जो क्रिकेटिंग नेशन की सुपर पावर बनना चाहते हैं, उनके बाकियों के उनके बड़े पावर के गोल नहीं है, उनके 100% गोल है। उन्होंने सब लोग देखिए अकेला। आपने चीमा साहब BPL थोड़ा साफ से आगे निकल चुका है। BPL जी क्यों? BPL 2015 में शुरू हुआ था, PSL 2016 में। हमें बाद में हो जाती है सबसे लेट, जब पूरी दुनिया की हर मुल्क ने लीग शुरू कर दी है, हम एक तो लेट हो जाती है, फिर वो पैसा लगाते हैं BPL पे, हम कल लगाते नहीं इधर। हमारे आज मुश्किल से पहली दफा किसी प्लेयर को 8 करोड़ मिला, वो है डेविड वार्नर, क्योंकि उसे IPL में नहीं खरीदा गया। उन्होंने बोला कि अगर डेविड वार्नर को अट्रैक्ट करना है तो थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा। क्रश किंग्स ने 8 करोड़ लगा दिया, और बाबर आजम बेचारा 2 करोड़ पे बैठा हुआ ना कर। इंडियन रुपीज में आपको बता दूं 90 लाख मिलता है। यार ये तुम क्यों हमारी बेइज्जती करते हो? इंडियन रुपी बता रहा कि क्या हालात चल रहे हैं हमारे प्लेयर। नहीं, हालात चल रहे हैं, मैं नहीं पता हालात क्या चल रहे हैं यार। फिर तो बेइज्जती कर देना साड़ी इंडियन रुपी में इतने बच जाते हैं यार। नहीं, हमारे लड़कों के पास इतने पैसे, ठीक हो जाएंगे हम इंशाल्लाह। क्यों तुम इतना हमारे पीछे पड़े हुए और ये क्यों हमारे साथ करते हो ये तुम? आप बताओ, अब IPL शुरू कब होना है? 24 तारीख को, 22 मार्च को। तो हम इधर फिर दूर दूर से देखेंगे, दूर दूर से इधर से ऊंची दूरबीन करके कैमरे की, वहां से इंडिया से देखने को। ऑनलाइन आप देखे, पैसे देखे टैप मैट वगैरह और ऐप्स को।
अच्छा, हाँ जी। चलो नहीं, आपके जरिए हम रास्ते में रहेंगे। आईपीएल को हमने देखना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और मेरा ख्याल है पीएसएल के पास बड़ा मौका, समझे, सीखे, अपने प्लेयर्स में ग्लोबल जाना चाहिए। मतलब जी मतलब हम एक और बहुत बड़ा ना पुठा जिसे कहते हैं ना, पंगा लेते हैं, वो ये है कि हम ना करते हैं अपने आप को कंपेयर आईपीएल से। हम कहते हैं जब आईपीएल शुरू होगा तब हम पीएसएल शुरू करेंगे। ना करो, इसलिए इस दफा पीएसएल शुरू किए ना, अक्सर बड़े प्लेयर आपके पास क्यों नहीं आते, क्योंकि आप आईपीएल के साथ पंगा लेते हो, उसी वक्त शुरू करते हैं अपनी पीएसएल जब आईपीएल चल रहा होता है। तो हमारे पास क्या सी क्लास प्लेयर आते हैं कि डी क्लास? हमारे पास आते हैं जी एफ क्लास प्लेयर ठीक है, जिनकी जगह बनती है अपनी टीम में, क्रिस लाइन जो रिटायर होने वाले होते हो हैं, गए हैं रिटायर कब से, उस्मान ख्वाजा, उनको फिर हम आधा सर्विस कर देंगे। हम कहते हैं कि आप टेस्ट खेलते हैं, हमारे T20 की टफ में रहे आप। ओए होए 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 यार, चलें देखते हैं क्या हो रहा है। अमीर हुसैन, थैंक यू वेरी मच, आप हमेशा हमें बताते हैं, थोड़ा एजुकेट करते हैं, अपडेट करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये आईपीएल के मॉडल को स्टडी करना चाहिए, और इसमें आईपीएल का मॉडल का ये है कि उसको स्टडी करना चाहिए। दूसरा इसमें ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस मॉडल को स्टडी करते हुए प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए हर चीज़ की, बिल्कुल, क्रिकेट की, स्पोर्ट्स की, बाकी चीज़ों की, ताकि यहाँ पे पैसा जनरेट हो सके, हमारे लड़कों को भी पैसा मिले, हमारे लड़के भी 1400 करोड़ जितना पैसा कमा सके। लेकिन खैर, विराट कोहली तो विराट कोहली है, किंग कोहली कहते हैं उसे, किंग कोहली जी। किंग कोहली कहते हैं। हमारे मोहम्मद हफीज कहते हैं, इस दफा ने कभी नहीं इस तरह का कोई जुमला उन्होंने दिया, उन्होंने बोला कि अगर कोई सही हक बनता है कि किसी बंदे को किंग कहने का, वो विराट कोहली है, जो बड़े बड़े प्रेशराइज मैचों में ना करता है, बड़ी इनिंग्स खेलता है। पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी, फाइनल्स में 80 स्कोर कर गया था 2024 के वर्ल्ड कप में, जब तमाम आउट हो गए। उस प्रेशर को गेन करना, फिर उसे बढ़ने नहीं देना अपनी टीम पे, जो साथ खेल रहा है उसके ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं आने देना, तेज भी खेलना, कभी स्लो खेलना, और बताता है कि प्लेयर क्या होता है। एक चीज जो हम सऊदी T20 लीग की बात करें ना, जब पिछले साल खबर उठी थी तो सऊदी T20 लीग की एकदम से इतनी हाई पे इतना बातचीत नहीं शुरू हुई थी। जब आप एक आर्टिकल इस तरह लिखते हैं ना कि आईपीएल को चैलेंज करने के लिए सऊदी T20 लीग है, पहले उसकी एक हाइप बन जाती है, उसकी बेस बन जाती है, बिकॉज आईपीएल राइट नाउ इज द बिगेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ क्रिकेट, और मेरे ख्याल से सिर्फ एनबीए रह गया, और एनबीए से एनएफएल और एनबीए रह गए। दुनिया की तीसरी या चौथी, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द पोजीशन, तीसरी है या चौथी है, इन दोनों में से कोई एक स्पॉट है। क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ी है ना। वर्ल्ड कप्स की जो आईसीसी इवेंट्स की जो ब्रांड वैल्यू है, वो भी आईपीएल से ऊपर नहीं है। हत्ता के हम कहते हैं, स्लो बोलने का फायदा पता है क्या होता है, आप छलांग लगा देते हो बीच में, फिर आप मुझे कहते हो 1 सेकंड, अब आप रुकोगे जब तक कि मैं पॉज ना लूं। हाँ, सो मैं बात यही कर रही थी कि जो हुआ पिछले साल, उसमें वो वाली हाइप नहीं। अभी इस वक्त जो है सऊदी लीग आईपीएल को चैलेंज करेगी। सबसे पहली तो बात ये है कि 17 सीजन हो चुके हैं आईपीएल, 2008 से आईपीएल चल रही है। आप कोई भी चीज बीट करें, आप एक तो पाइनियरशिप और एक्सपीरियंस को बीट नहीं कर सकते। अर्ली ऑन ये सारी लीग शुरू हुई थी, और अर्ली ऑन जिस तरह आईपीएल ने कैपिटलाइज किया, वो एडवांटेजेस बहुत मुश्किल है कि कोई भी लीग अब उसको पिकअप कर सके। देन जब हम आईपीएल की बात करते हैं, क्यों आईपीएल में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आपको दिखती हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया कोई डेवलपिंग कंट्री है? क्या और दूसरी जगह पे जहां पे लीग्स होती हैं वो डेवलपिंग कंट्री है? इसलिए क्योंकि इटसेल्फ इंडिया का डायस्पोरा बहुत बड़ा है, और उस डायस्पोरा के साथ क्रिकेट फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। जब पता है कि इतनी सारी फैन फॉलोइंग, किसी भी इन्वेस्टर को पता है कि मैं वो कहीं मार्केटिंग में इतने पैसे लगाऊंगा, कहीं मार्केटिंग उसके लिए मैं ज्यादा पैसे लगाऊंगा, मार्केटिंग बजट निकालूंगा, उससे बेहतर ये कि मैं आईपीएल में इन्वेस्ट करूं कि ज्यादा आई बॉल्स मिले मेरी प्रोडक्ट को या मेरी सर्विस को। सो इसलिए जितनी भी कोशिश कर ली जाए, सऊदी के पास यस बहुत पैसा है, ये किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मगर जितनी भी कोशिश कर ली जाए, जब तक आपकी लोकल मार्केट उसके फेवर में नहीं होती, जब फेवर में क्या उसकी इंटरेस्ट नहीं होता, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आईएल T20 जब शुरू हुआ था, जब भी ये बहुत सारी बात हुई थी, अभी तक जितना आईएल T20 इतनी तेजी से क्यों नहीं इस तरह, जबकि इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उसमें, इंडियन इन्वेस्टर्स की टीम है। दोस्तों, आईपीएल जब से शुरू हुआ है, दुनिया क्रिकेट पर राज कर रहा है। अब इसी को देखकर पाकिस्तानियों ने अपने यहाँ एक पाकिस्तान सलवार लीग नाम की एक क्रिकेट लीग शुरू की थी। उन्हें ऐसा लगा था कि 2-4 सालों के अंदर ही उनकी पीएसएल आईपीएल को टक्कर देने लगेगी, लेकिन आईपीएल को टक्कर देने वाली क्रिकेट लीग अभी शायद दुनिया क्रिकेट में पैदा नहीं हुई है। चाहे बिग बैश लीग हो, चाहे बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, या फिर कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, आईपीएल के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाता है। आईपीएल एक तरफ और दुनिया की सारी क्रिकेट लीगें एक तरफ, फिर भी आईपीएल उन पर भारी पड़ जाता है। हर साल जब भी आईपीएल का ऑक्शन होता है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हो या पाकिस्तानी मीडिया हो, सब टकटकी लगाए भारत की तरफ देख रहे होते हैं और पछता रहे होते हैं कि अगर हमने 26/11 का हमला नहीं किया होता
तो आज हमारे भी खिलाड़ी आईपीएल में लाखों करोड़ों छाप रहे होते, लेकिन उनकी किस्मत में शायद जलना ही लिखा है। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने अपना कलेजा बड़ा करके अपने यहाँ एक पाकिस्तान सुपर लीग नाम की क्रिकेट लीग तो शुरू कर दी, लेकिन आईपीएल के आगे उसकी एक नहीं चली और बुरी तरह से फेल हो गया। दोस्तों, इस साल आईपीएल का सीधा टक्कर पीएसएल से ही है। अब पाकिस्तानी इस बात पर पछता रहे हैं कि आखिर पीसीबी को ऐसा क्या सूझा था जो उसने आईपीएल के साथ ही पीएसएल करवाने की ठानी है। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग तो बुरी तरह से फेल हो गया, फिर पाकिस्तानी अपने नए बाप की तलाश करने लगे। फिर इसमें कूदा सऊदी अरबिया, जिसने $500 मिलियन के साथ अपने यहाँ एक सऊदी क्रिकेट लीग शुरू करने की बात की जा रही है। अब पाकिस्तानियों को ऐसा लगा था कि $500 मिलियन के साथ आईपीएल को वो पीछे छोड़ देगी, लेकिन यहाँ बात सिर्फ पैसे की नहीं, बात ऑडियंस की भी है। अगर भारतीय क्रिकेटर किसी भी क्रिकेट लीग में नहीं खेलते हैं तो उस लीग को आखिर ऑडियंस कहाँ से मिलेंगे, और जब ऑडियंस नहीं मिलेंगे तो वो क्रिकेट लीग भला कैसे सक्सेस होगी। अब पाकिस्तानियों को यही बात नहीं समझ में आ रही है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।